तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का मिलेगा और टोटली आपका ये 70 अंकों का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। अब चलो मैं यहाँ से आपको पूरा पेपर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर को यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये सर्वप्रथम आपसे पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर अच्छे से बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय में मोलों की संख्या को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या कहते हैं, देखो इसको कहते हैं मोललता। इसका राइट आंसर आ जाएगा। फैराडे विद्युत का मान होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, फैराडे विद्युत का मान क्या होता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, आ नंबर का इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, आणविकता का सही मान नहीं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आणविकता का सही मान क्या नहीं है, तो देखो ये इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा आ नंबर का 0। उसके बाद में देखो 5 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो 5वें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 7 नंबर का ये वाला। और 5वें के बाद में देखो 6ठे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 6ठे का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 12 नंबर का, जिसमें कि लिखा है नाइट्रो एलिनिन। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको। ये यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस बता दिए। तो देखो ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख ले। सॉरी ये वाला होगा, ठीक है ना, 12 नंबर का ये वाला, ये 7 नंबर का, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 7 कहता है, यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, विटामिन B1 है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, विटामिन B1 क्या है, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा थायमिन। यहाँ से आपको ये देख देना है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना होगा समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, मेथिन एमिलो अमोनिया में क्षारीय है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिख देना अधिक क्षारीय है। क्या लिखोगे, अधिक क्षारीय है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, प्रोटीन का बहुलक है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रोटीन किसका बहुलक है, अमीनो अम्ल का बहुलक है। क्या लिखोगे, अमीनो, और उसके बाद में अम्ल, यहाँ से आपको लिख देना है प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद है। चौथे नंबर का क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये किसका है, हेलो बेंजीन का है। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना है, हेलो, और उसके बाद में आपको लिख देना है बेंजीन, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प अधिकता में गर्म को एल्यूमिनियम क्या प्रभावित होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एथीन। क्या राइट आंसर होगा इसका, एथीन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो 6ठे नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखो 6ठे क्वेश्चन, कार्बिक अमीन का परीक्षण केवल अमीन देता है। तो देखो 6ठे नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या लिख देना, प्राथमिक अमीन। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना प्राथमिक, उसके बाद में अमीन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, विकृतीकरण प्रोटीन में संरचना को प्रभावित नहीं किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका आ जाएगा प्राथमिक। क्या लिख दोगे यहाँ पे, प्राथमिक, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो हम यहाँ से जोड़ी को देख लेते हैं कि जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना हो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लेना। पहला लिखा है नारंगी ध्रुव, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपके घ नंबर से। और उसके बाद में क्लोरोफिल, देखो क्लोरोफिल की जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका मैग्नीशियम से। तो देखो इसकी जोड़ी इससे मिला लेना। कार्बनिक क्लोराइड, देखो इसकी जोड़ी आपकी किससे मिल जाएगी, 6 नंबर से, फक्सिन गैस से। देखो इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। सिक्का धातु, तो देखो चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान कॉपर से हो जाएगा। ख नंबर से का लिखा है, ये लिखा है कॉपर सिल्वर। और उदासीन लिंगेड, तो देखो 5 नंबर की जो जोड़ी लिखी है ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा CO से। कहाँ पर लिखा, CO, ये लिखा है, ठीक है ना। 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, लिखा है सरसों के तेल में के समान गंध। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 6ठे नंबर की जोड़ी का मिलान आपका किससे हो जाएगा, मेथिल आइसोथाइसोसाइनेट, ठीक है ना। देखो इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लेना है। और 7वें नंबर की जो क्वेश्चन लिखा ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपका इससे हो जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग जोड़ी को देख लें। और अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, यहाँ पर आपसे एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछा गया है। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, विलयन के 10⁶ भाग में विलय की ग्राम में मात्रकता क्या कहलाती है। देखो प्यारे विद्यार्थी, इसको कहते हैं ppm। क्या लिखोगे यहाँ पर, ppm, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपक्षयन का एक साथ साथ घटित होती है क्या कहलाती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया।
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिएगा, डीएनए में उपस्थित पेंटोस शर्करा का नाम क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका नाम होगा डीऑक्सीराइबोज। क्या लिखोगे, डी और उसके बाद में ऑक्सी और उसके बाद में राइबोज, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या कहलाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसको कहते हैं टोलेन अभिकर्मक। क्या लिखोगे यहाँ से, टोलेन और उसके बाद में अभिकर्मक इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इसका राइट आंसर लिखना विटामिन डी। और इसके बाद में देखो ये प्रश्न पूछा गया, एल्कोहल तथा फिनॉल में कार्बन की संकरण अवस्था है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा sp3 और इसके अलावा sp2 इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, कार्बोनिक अम्ल किसे कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, फिनॉल को कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, तो फिनॉल इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, बाकी के क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, फेराडे का प्रथम नियम लिखिए, अभिक्रिया की दर से क्या समझते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।